हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने रेशियो का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी और मैंने बताया था कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने यदि वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो जाके देखें। पार्ट 1 है रेशियो का। इसके बाद आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का क्वेश्चन जो है आपके सामने होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो मिश्र धातु ए तथा बी, दो मिश्र धातु ए तथा बी, दो मिश्र धातु ए तथा बी, दो मिश्र धातु ए तथा बी में तांबा तथा जस्ता, इसमें तांबा और जस्ता तांबा तथा जस्ता का अनुपात कितना दिया गया? 5:4, 5:4। बी एक धातु है और बी में तांबा और जस्ता कितना दिया गया? तांबा तथा जस्ता का अनुपात दिया गया, तांबा तथा जस्ता का अनुपात दिया गया है 3:2। ये अनुपात दिया गया, तांबा तथा जस्ता का अनुपात B रेशियो दिया गया। इसके बाद आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाए, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाए तो तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्या होगा? देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है कि एक ए मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता 5:4 है, एक बी मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता 3:2 है। यदि हमने कहा इनको समान मात्रा में लाना, इसका मतलब है इन दोनों की मात्रा को क्या करना है? समान मिलाना। समान मात्रा तो हमें ये देख रहे हैं, यहाँ पे तांबा कितना है? 5, यहाँ पे जस्ता कितना है? 4, यहाँ पे तांबा कितना है? 3 और यहाँ पे जस्ता कितना है? 2। हमने कहा यहाँ पे टोटल 5 हो रहा है, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 9। अभी भी हमें ये बताओ, आपसे हम कहें ये 9 कुछ भी 9 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, क्या सेम मात्रा है? नहीं। तो हमने क्या करना है, आपको सेम मात्रा बनाने के लिए इसका मल्टीपल इससे कर दो। तो इसमें कितने का मल्टीपल किया? 5 का। और इस वाले संख्या का इसमें मल्टीपल कर दे, तो इसमें कितने का मल्टीपल किया? 9 का। हमने कहा इसमें 5 का मल्टीपल किया तो जितने गुना आपने मात्रा बढ़ाई उतने गुना ये तांबा और जस्ता भी बढ़ जाएंगे। तो अब तांबा कितना हो गया? 25, 5 का मल्टीपल 5 से 4 पंचे 20, तो 25:20। यहाँ पे आ गया तांबा 25:20। यहाँ पे 9 का मल्टीपल गया, 9 3 27 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पे तांबा और जस्ता कितना हो गया? 27:18। अब हम कहें तांबा और जस्ता 25 20 45, तांबा जस्ता 27 18 45। हमने कहा दोनों की मात्रा समान होगी। अब मिलाया कैसे जाएगा? तांबा को तांबा से और जस्ता को जस्ता से। 25 27 कितना हो जाएगा? 52 और 20 18 कितना हो जाएगा? 38। ये अनुपात आ गया। यदि इसको और हम काटे, यदि 2 से काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 26 कितना आ जाएगा? 19। 26:19। तो नया जो तांबा मिलाने पर क्या आया? तांबा ये हो गया और ये क्या हो गया? जस्ता। यही अनुपात आपसे पूछ रहा था। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः, एक बर्तन में मिल्क तथा वाटर का अनुपात कितना दिया है? एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया 9:10। ये अनुपात दिया गया 9:10 के अनुपात में। कह रहा है इसमें 15 लीटर मिल्क डाला गया, कितने लीटर? 15 लीटर दूध डाला गया, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें मिल्क और वाटर, जो भी एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 9:10 के अनुपात में, इसमें 15 लीटर मिल्क डाला जाता है जिससे इसका अनुपात 6:5 हो गया। आपसे हम पूछे किस में डाला क्या जा रहा है, तो आप कहोगे मिल्क डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? मिल्क। तो पहले वाटर कितना था? 10 यूनिट और मिल्क कितना था? 9 यूनिट। अब रेशियो में देखें तो 5 यूनिट वाटर हो गया, 6 यूनिट क्या हो गया? मिल्क हो गया। अब ये बताओ, ये 10 यूनिट था, ये 5 यूनिट,
जब हम वाटर को ना मिला रहे हैं, ना डाल रहे हैं, ना निकाल रहे हैं, कुछ नहीं चेंजमेंट कर रहे हैं, तो 10 यूनिट यहाँ था, यहाँ 5 फिर कैसे हो गए? तो जो चीज नहीं मिलाई जाएगी उसको क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे यदि 10 यूनिट वाटर है तो यहाँ भी 10 यूनिट क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। तो 10 यूनिट बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीपल करना होगा? 2 का मल्टीपल। यदि हम 2 का मल्टीपल करते हैं तो इसमें मल्टीपल करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये कितना यूनिट आ गया? 12 यूनिट। ये कितना आ गया? 10 यूनिट। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने कहा अब हमारा पहले मिल्क था 9:10 के, बाद में हो गया 12:10 के अनुपात में। अब आपका हो गया मिल्क पहले भी 10 था, वाटर पहले भी 10 था, अब भी 10 है, ठीक है ना। तो मिलाया क्या गया? मिल्क। हमने कहा पहले मिल्क कितना था? 9। अब मिल्क कितना हो गया? आपका हो गया 12। कितना मिलाया गया? तो आपको हो गया 3 मिलाया गया। हमारे हिसाब से कितना यूनिट मिलाया गया? 3 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से 15 मिलाया गया, 15 लीटर मिलाया गया। एक यूनिट किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के। तो बताओ, आपसे कह रहा है वाटर की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में पूछे या अंत में पूछे, 10 ही आना। तो हमने कहा एक यूनिट बराबर 5 के, तो 10 यूनिट कितने के हो जाएंगे? 50 के। तो कितने लीटर पानी प्रारंभ में था? 50 लीटर। आपका आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ और स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला टाइप है, कह रहा है कि 3390 रुपए को ए बी सी 3 भागों में बांटा जाता है। ए बी सी के तीन लोगों के बीच में बांटा जाता है। कह रहा है ए का, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का 1/5 भाग, ए का 1/5 भाग, बी का 1/4 भाग, बी का 1/4 भाग, ए का 1/5 भाग, बी का 1/4 भाग, सी का 1/6 भाग, सी का 1/6 भाग आपस में बराबर है। तो भाई जब क्वेश्चन ही कह रहा है ये आपस में बराबर है तो बराबर कर दिया। तो ए अपॉन कितना आया? 5 आया, बी अपॉन कितना आया? 4 आया, सी अपॉन कितना आया? 6। ये आपका ए अपॉन 5 आया, बी अपॉन 4 आया, सी बराबर 6। सी अपॉन कितना है? 6। अब हम आपसे कहें कि यदि कहीं इस फॉर्मेट में लिखा हो, जैसे एग्जांपल देते हैं, ए अपॉन स्मॉल ए बराबर बी अपॉन स्मॉल बी बराबर सी अपॉन स्मॉल सी। यदि इस फॉर्मेट में कहीं क्वेश्चन बनी हुई है तो इसका मतलब ये होता है ए अनुपात ए, बी अनुपात ए, सी का अनुपात यदि पूछे तो क्या आ जाएगा? ए अनुपात ए, बी अनुपात ए, सी। मतलब जो अपॉन में जो वैल्यू लिखी होती वही डायरेक्ट क्या बन जाती? अनुपात बन जाती। तो हम आपसे पूछे कि इनका अनुपात आप बताओ, ए अनुपात ए, बी अनुपात ए, सी, तो आप कहोगे भाई यही अनुपात बन जाता है जो नीचे वैल्यू लिखी होती। तो 5:4:10। हमने कहा ए का मान कितना है? 5 यूनिट, बी का मान कितना है? 4 यूनिट, सी का मान कितना है? 6 यूनिट। टोटल कितने यूनिट हो गया? तो आपने कहा टोटल 15 यूनिट हो गया। तो 15 बराबर ही तो टोटल यूनिट बराबर कितने के दिया था? 3390 के। तो एक बराबर निकालोगे तो 15 दूनी 30, 0 15 दूनी 30, ठीक है। 3 15 थे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है ना। 9 बचा 15 छक्का 90, कितना आ गया? एक बराबर कितने की वैल्यू आ गई? 226 की। एक बराबर कितने की वैल्यू? 226। आपसे कह रहा है पूरी राशि का बी का हिस्सा बताना। बी का हिस्सा कितना था? 4। अच्छा, एक यूनिट बराबर 226, तो 4 यूनिट बराबर 4 से मल्टीपल कर दो 226 का, तो कितना आ जाएगा? 6 को 24, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 दूनी 8 1 9, 904 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे? 904 रुपए। कोई दिक्कत हो ये बताओ इस क्वेश्चन में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि एक कार्यालय में ऑफिसरों की संख्या 11:9 के अनुपात में थे। एक कार्यालय में ऑफिसरों की संख्या कितनी थी? 11:9 के अनुपात में थी। देखते। अच्छा, ऑफिसरों की संख्या जो थी वो 11 कितना 9 के अनुपात में थी। इधर लिख लेते हैं 11 कितने 9 के अनुपात में थी। बाद में कह रहा है 9 के अनुपात में कम कर दी गई तथा प्रत्येक ऑफिसर के वेतन को 12
19 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। यदि इस तरह से 19,500 रुपए कम हो जाता है, बचत का मतलब कम हो जाता है, ये बढ़ जाता है, यहाँ पे बचत जो लिखा है वो कट कर लेना, बढ़ जाता है, या बढ़ोतरी हो जाती, तो आरंभ में सभी ऑफिसरों का कुल वेतन कितना था। देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफिसरों की संख्या 11:9 के अनुपात में थी, कम कर दी गई। मतलब जैसे आप ये समझ लो, पहले 11 लोग ऑफिसर काम करते थे, अब कितने करने लगे, 9। यदि ऑफिसर कम किए गए तो ये है कि पेमेंट बढ़ाया गया, तो पहले यदि 12 रुपए पेमेंट दे रहे थे, अब कितना देने लगे, एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को 19 रुपए देने लगे। अच्छा, हम कहें पहले हम टोटल भुगतान कितना करते थे। अच्छा, 11 लोगों को 12 रुपए दोगे तो एक को 12 रुपए, तो 11 लोगों को कितने रुपए दोगे, 132। हमने कहा 9 लोगों को, अब 9 लोग हैं, एक को 19 रुपए, तो 9 लोगों को कितना, 171 रुपए देना पड़ेगा, यही तो देना पड़ेगा क्वेश्चन में। आपसे क्या कह रहा है, यदि हमने कहा ये 171 देना पड़ा, हमने कहा अब कितना ज्यादा देने लगे, तो आप कहोगे 39 ज्यादा देने लगे। कितना ज्यादा देने लगे, 39 ज्यादा देने लगे, जबकि क्वेश्चन में कितना अधिक हो गया, 19,500। कितना ज्यादा हो गया, 19,500। अच्छा, एक बराबर निकालोगे तो एक बराबर कितने के आ जाएगा, 500। एक बराबर कितने की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट बराबर 500। आपसे पूछा है कि ऑफिसरों को कुल कितने रुपए प्रारंभ में ऑफिसरों को, तो एक बराबर 5 के, तो 132 यूनिट कितने के, मल्टीपल कर दोगे, 5 का मल्टीपल 2 0, 5 दूनी 10, 3 5 15, 1 16, 5 1 6, 66,000 रुपए प्रारंभ में उन्हें कितना हम वेतन दे रहे थे, 66,000 रुपए दे रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 5:4। ये अनुपात दिया गया 5:4 के अनुपात में। कह रहा है इनका ए ने 2,000 रुपए, ए ने कितने खर्च किए, 2,000 रुपए खर्च कर दिए, बी ने 600 रुपए खर्च कर दिए। ए ने कितने खर्च कर दिए, 2,000 रुपए, बी ने कितने खर्च कर दिए, 600 रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद खर्च कर देने के बाद तब उनकी बचत कितना हो जाता है, 10:9 के अनुपात में हो जाता है। कितना हो जाता है, 10:9। ये कॉन्सेप्ट जो बताने वाले, ये आपका एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपसे कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:4। ये इतना खर्च कर रहा है, ठीक है ना, और ये इतना खर्च कर रहा है, खर्च करने के बाद ही तो बचत हुई होगी, तो ये 10:9 के अनुपात में बचा है। एक कॉन्सेप्ट होता है खड़ा पड़ा का नियम। खड़ा पड़ा का नियम ये कहता है इसका मल्टीपल इससे करो, इसका मल्टीपल इससे करते हैं, 9 बना 45, इसका मल्टीपल इससे किया, 10 × 4 करोगे कितना आएगा, 40। दोनों का डिफरेंस, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसका मल्टीपल इससे करेंगे, इसका मल्टीपल इससे करोगे, 9 का मल्टीपल 2,000 से करोगे कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है ना, इसका मल्टीपल इससे करेंगे, इसका मल्टीपल किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6,000। इन दोनों के डिफरेंस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने कहा ये कितना आया, 5 आया, ये कितना आया, 12,000 आया, कोई दिक्कत। हमने कहा एक बराबर वैल्यू निकालोगे तो काटोगे कितने के बराबर आई, 2400। एक बराबर कितने की वैल्यू आ गई, 2400। जैसे ही एक की वैल्यू 2400 आई, अब इन दोनों का किसी में से एक को किसका पूछा है, आपसे कह रहा है प्रत्येक का मासिक वेतन, तो इसका मासिक 1 यूनिट बराबर 2400 हो गए, तो 5 यूनिट, 5 का मल्टीपल कर देते हैं 2400 में, तो कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। अच्छा, 1 यूनिट बराबर 2400, तो 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीपल करोगे तो 9600। ठीक है ना, तो ये आपकी दोनों की प्रत्येक की मासिक आय आ गई। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसका मल्टीपल इससे करते हैं, इसका मल्टीपल इससे करते हैं, ठीक है, इन दोनों का करते हैं डिफरेंस, इसका मल्टीपल इससे करेंगे, इसका मल्टीपल इससे करेंगे दोनों का डिफरेंस, ये आपस में होते हैं बराबर किया, तो एक बराबर कितने के आए, 2400। और जैसे ही एक की वैल्यू आएगी हमेशा ऊपर की वैल्यू निकलती, 5 बराबर निकाल लोगे 12,000 आ जाएगा, 4 बराबर कितने के, 9600। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्या में सेम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, जैसे ये कॉन्सेप्ट था वैसे ही ये भी खड़ा खड़ा के नियम से ही ये भी लगाएंगे क्वेश्चन। देखो क्या आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में से अनुपात दिया गया 2:3 है। कितना है? 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, इसमें भी 3 जोड़ा जाए, इसमें भी कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, तो इनका अनुपात 3:1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4। बस खड़ा पड़ा आपको कहीं दो रेशियो दिखे, वैल्यू दिखे, खड़ा पड़ा का नियम लगाओ, इसका मल्टीपल इससे करो, इसका मल्टीपल इससे, दोनों का डिफरेंस 3 त्रिका 9 -4 दूनी 8। बड़े में छोटा घटाना, ये याद रखना, या माइनस आ जाए तो इग्नोर कर देना। बराबर इसका मल्टीपल इससे 4 3 12 3 त्रिका 9 12 - 9, इनका डिफरेंस 1 बराबर कितने के, 3 के। जैसे ही 1 बराबर 3 के आपसे पूछा गया कह रहे संख्याओं का योग बताओ, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, दोनों का योग 15 9 6 15। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी में 2:1, 2:1 के अनुपात में बांटा गया। ए और बी को 2:1 के अनुपात में धन बांटा गया। कह रहा है ए बी को, देखना समझना, ए ने बी को 2 रुपए दे दिए, इसका मतलब इसको 2 रुपए मिल गए, तो 2 रुपए मिलके बढ़ गए होंगे। इसने 2 रुपए दिए तो इसके 2 रुपए क्या हो गए, घट गए होंगे। तो इनका धन का अनुपात 1:1 हो जाता है। कोई समस्या? हमने कहा ए और बी के धन का अनुपात 2:1 था। इस क्या कह रहा है, ए ने बी को 2 रुपए दिए तो इसके 2 रुपए बढ़े होंगे, इसके क्या हो गए, 2 रुपए कम हो गए। आपको देखो वही कॉन्सेप्ट, दो रेशियो दिखे और वैल्यू दिखे तो आप खड़ा पड़ा का नाम लगा दो, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 में 1 गया 1 आ जाएगा, इसका मल्टीपल इससे, ये माइनस अब इग्नोर नहीं करना, 2 एकम 2 और किसका, माइनस का, इसका मल्टीपल किया तो माइनस का 2, तो माइनस अब इग्नोर कर देना। 1 बराबर कितने के, -4, तो आप माइनस कभी न लगाना। 1 यूनिट कितने के, 4 के। 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई, 4 की। तो उनके पास कितना धन था, तो इसके पास कितना धन था, तो आप कहोगे 4 दूनी 8। इसके पास कितना धन था, तो आप कहोगे 4 रुपए। टोटल धन कितना, 12 रुपए था। कोई दिक्कत हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट कर ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप होता है, पैसे निकालने, सिक्के निकालने वाले। इसमें 2-3 टाइप होते हैं, तो आज पहला हम टाइप क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 4100 रुपए, आपके सामने क्वेश्चन होगा, एक थैले में कितना है, 4100 रुपए। एक थैले में कितने रुपए दिए गए, 4100, जिसमें 50 रुपए के, 20 रुपए के और 10 रुपए के नोट है। नोटों की संख्या मतलब नोट के प्रकार, जैसे आपके पर्स में, ये समझ लो आपके पर्स में 4100 रुपए, जिसमें 50 रुपए के, 20 रुपए के और 10 रुपए के नोट है। आगे कह रहा है थैले में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, ये नोट के प्रकार दिए गए, ये नोटों की संख्या दी गई है, का अनुपात दिया गया 4:6:9, 4:6:9 के अनुपात में। तो कह रहा है 20 रुपए के सिक्कों की संख्या। अच्छा वैसे तो हमें 6 दिख रही, लेकिन 6 नहीं है, क्योंकि रेशियो में तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर इसका कटा होगा, तो हमें वही बताना है कि 20 रुपए के कितने नोट हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना। हमने कहा आप ये समझ के चलो, जैसे हमारे पास पर्स है, पर्स में 4100 रुपए, 4100 में किसी प्रकार के नोट रखे होंगे, तो हमने कहा एक 50 रुपए का एक प्रकार है नोट का, आपके पर्स में 50 रुपए के हो सकते, कितने नोट है अभी नहीं पता, 20 रुपए के नोट हो सकते हैं, 10 रुपए के नोट है। अब हमने कहा यदि हम कहें कि आप ये मान के चलो कि 4 ही नोट है, ये 20 रुपए के 6 ही नोट है, 10 रुपए के 9 ही नोट है, तो कितने रुपए बन रहे हैं हमारे हिसाब से। हमने कहा 50 रुपए की यदि 4 नोट है, तो हमने कहा 50 रुपए की 4 नोट है, तो 1 50 का, 2 50 का, 3 4, तो कितने हो जाएंगे, तो मल्टीपल कर दो, या 200 रुपए। टोटल कितने रुपए आ गए, 200। हमने कहा 50 × 4 किया तो 200 रुपए हो गए 50-50 वाले। हमने कहा 20 के 6
नोट है, तो 20 की 6 नोट है, 6 इंटू 20 करोगे 120 रुपए, कितना बनेगा। अच्छा 10-10 के 9 नोट है, तो कितने रुपए बनेंगे, 90 रुपए। हमने कहा टोटल हमारे हिसाब से अमाउंट कितना आ गया, तो हमने कहा 200 प्लस 120 प्लस 90, तो टोटल आ गया 410 रुपए। ये तो हमारे हिसाब से पर्स में निकला ना, क्योंकि हमने रियल में थोड़ी 4-6 नोट, लेकिन हमारे हिसाब से ये पता चला कि 410 रुपए निकल के आए पर्स में, जबकि क्वेश्चन में कितने थे, 4100 रुपए थे। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कितने रुपए थे, 4100, एक बराबर कितने के आ गया, 10 के। जैसे ही एक की वैल्यू है, जैसे ही एक की वैल्यू आए, जिसका भी वैल्यू पूछा, चाहे इसका पूछे चाहे इसका, हमने कहा एक की वैल्यू उठा के रख दो, तो कितने नोट आ गए, 20 के 60 नोट। कोई दिक्कत हो तो बताओ, 20 के नोट कितने आ गए, 60। आपका आंसर, यदि आपका 50 वाला पूछता तो 40 से मल्टीपल कर लेते, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज यही क्लास ऑफ करते, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी फ्लो क्या है कि चैप्टर उतना आगे बढ़ नहीं पा रहा है सही से। अगली क्लास जो आएगी वो और इससे लेंथी आएगी। पहली जैसे क्लास आई थी 12-15 मिनट की थी, और ये अब कि लगभग 20-25 मिनट की क्लास होगी। इसके बाद नेक्स्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद मैं प्रैक्टिस भी आपकी करा दूंगा। और टेलीग्राम में मैथ्स बाय इमेज सर आप सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम आ जाएगा, और उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें मैं पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। और जो लोग दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, और आप लगाना इस टाइप के क्वेश्चन, आपको कभी डाउट ही नहीं होगा। और यदि क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हों और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और साथ में कमेंट। जो भी आवाज की इशू है, जैसे अगली वीडियो में आवाज की इशू आ रही थी, तो इस बार मैंने उसको कंट्रोल करके रखा है कि आवाज इस बार सही से रहे। और क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो वीडियो को शेयर करो, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। और सब्सक्राइबर जैसे ही 1000 प्लस हो जाएंगे तो आपको हम लाइव क्लासें भी देने लगेंगे, और लाइव क्लासों में आपकी डाउट क्लास भी रहेगी, जिसमें आपके डाउट भी बताए जाएंगे। आप पूछोगे कोई भी डाउट तो आपको बताया जाएगा, या आप मेरे टेलीग्राम में आके डाउट आपको है, कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन डाउट पूछोगे तो मैं एक डाउट क्लास इसी चैप्टर का बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में पढ़ाई आपने छोड़ दी, और बहुत दोस्त आपके पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि सिलेक्शन मस्ट है। क्योंकि आप लोगों को अब पता चला होगा कि सरकारी नौकरी कितनी ज्यादा जरूरी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट इस समय दिक्कत में है, सिर्फ सरकारी नौकरी को छोड़ के, ठीक है ना। तो लॉकडाउन से ही पता चला, या कोरोना ये ऐसी महामारी से ही हमें पता चला, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, ठीक है, जय भारत।